रेडियो सुरसंगम ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੈਂਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਨੈਂਸੀ, ਵੈਲਕਮ। वेल, थैंक यू। सत श्री अकाल सबको, नमस्ते टू ऑल एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुरुआत की कि लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੌਕੇजेस ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? सबसे पहले तो आजकल की लाइफ बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी बहुत है, टेक्नोलॉजी के प्लस पॉइंट्स भी हैं, माइनस पॉइंट्स भी हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अवेयरनेस। इतनी फास्ट लाइफ हो गई है सबकी कि कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो गए हैं, सेल्फ लव चला गया है क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं है। टाइम सबके पास है बट टाइम मैनेजमेंट नहीं है बेसिकली। सो जो रूट कॉज है, रूट कॉज तो हमारे अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं है। ये तो लाइफ ऐसे ही चलेगी। रूट कॉज क्या होता है कि जो हमारे अंदर की ब्लॉकेजेस, हमारे इमोशंस, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मटेरियलिज्म में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम खुद को बिल्कुल भूल चुके हैं। टाइम नहीं देते, टाइम नहीं हम खुद को देते। अगर आप किसी को ये भी कह दो कि 10 मिनट शांति से अपने लिए बैठ जा, कोई फ़ोन नहीं यूज़ करना, कुछ नहीं करना, कोई बैठ ही नहीं सकता। 100 में से आई थिंक 1% होंगे लोग जो बैठ सकते हो, आउट ऑफ 1000 में भी 1%। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਜੋ ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ? एग्जैक्टली क्योंकि एडिक्शंस बहुत हो गई है ना, रिश्तों में प्यार कम हो गया है, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं है। पहले के ज़माने में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें थी, सिंपल फूड, सिंपल लिविंग, बहुत कुछ सिंपल था। बट आजकल सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है और हमने खुद किया, ह्यूमन बींग्स ने किए, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन तो ह्यूमन बींग ही बनाया गया है ना। मुझे हैरानी तब होती है जब हम सुनते हैं कि फलां घर में ना रूल है कि जब खाना खाना है तो डाइनिंग टेबल पे कोई फ़ोन नहीं यूज़ करेगा, और ये चीज़ हमें आजकल बड़ी सरप्राइज करती है। कुछ साल पीछे चले जाएं तो ऐसा ही था, कोई खाने के टाइम फ़ोन थोड़ी यूज़ करता था, फ़ोन हार्डली हम टीवी देख सकते थे। यस, और तब फ़ोन्स होते ही नहीं थे इतने, बहुत एक फैमिली में एक फ़ोन था, फ़ोन होता था, वो भी खाना खाते टाइम दूर पड़ा होता था। क्योंकि जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत कम हो गई है आपस में। अदर देन इमोशनल बॉन्डिंग, हम अपना ध्यान रखना भूल गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन है, बेस्ट पार्टनर कौन है आपका? हम खुद। हमारी ये बॉडी है ना जिसका हमने अभी ध्यान रखना है। लेकिन जब हम इसी का ध्यान नहीं रखेंगे, हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, हमें गुस्सा आएगा, ब्लेम गेम्स चलेंगी, क्योंकि हम अपना तो ध्यान ही नहीं रख पा रहे। ना तो हम अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रख पा रहे हैं, ना हम अपनी इमोशनल बॉडी का ध्यान रख पा रहे हैं। और ये तो हम सभी भूल चुके हैं कि हम हैं कौन, हु वी आर। क्या किसी ने आज के टाइम में, किसी के पास इतना टाइम है कि कोई ये पूछे हु एम आई? सब लेबल्स में, क्योंकि इतने बिजी है ना, आउटर लेबल्स में, आउटर अचीवमेंट्स में इतने ज़्यादा बिजी हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ के भागने में बिजी हैं। मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं, रेस चली हुई है, वो हर किसी चीज़ में चली हुई है रेस। तो जब हम अपने आप को अपने अंदर जाएंगे, एक गुरु ग्रंथ साहिब को बीच में लाना चाहूँगी उसका, कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल भूल गए ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ हम जाना सब कुछ भूल गए हैं कि हम तो अंदर से एक ज्योत हैं, लेकिन वो जब अंदर जाओ तो सब डार्कनेस डार्कनेस दिखती है, तो कोई अंदर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो बाहर की लाइट है वो इतनी डोमिनेटिंग हो चुकी है कि अंदर की लाइट किसी को दिख ही नहीं रही।
तो उस चीज़ को वापस लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम खुद पे वर्क करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये एक्चुअल में लाइफ का ट्रुथ क्या है, सच क्या है ज़िंदगी का। बिल्कुल। तो हमें वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, अपने आप को ठीक रख के, अपने आप को पूरा फुली ऑथेंटिक वे में जी के, तब हमने बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। मैं अपने व्यूअर्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਕਰਾ ਹੀਲਿੰਗ ਜਰਨੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚੱਕਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बहुत सारे आपने क्वेश्चंस इकट्ठे पूछे, वन बाय वन जाते हैं। सो सबसे पहले तो चक्रास। चक्रास एक एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में। हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, हम 5 शरीर से बने हैं। बिल्कुल। तो जो हमारी एनर्जी बॉडी है, अगर मैं उन 5 शरीरों के बारे में एक्सप्लेन करूँगी वो बहुत डेप्थ में चला जाएगा। हम सीधा चक्रास पे आते हैं कि जो चक्रास हैं वो एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, एनर्जी बॉडी में। क्योंकि अगर आप आंखें बंद करोगे तो आप देख रहे हो अपनी थॉट्स को। अगर आप उसको देख ना पाते तो आप वो फिजिकल बॉडी ही अकेले होते, बट देख तो कोई और रहा है ना, राइट? वो दोनों डिफरेंट हैं, आपकी थॉट्स अलग हैं और जो देख रहा है वो अलग है। अगर मैं आपको ये बोलूँ क्लोज योर आइज़ और आप अपने फीट को फील करो, अपनी लेग्स को फील करो। मैं ये नहीं कह रही आप वो फीट हो, आप वो लेग्स हो, आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो वो ऑब्ज़र्व करने वाला कोई और है और ये बॉडी कोई और है। अंदर तो कोई और है ना जो ऑब्ज़र्व कर रहा है। बिल्कुल। समझ गए आप कि वो दोनों चीज़ें एक नहीं हैं। तो जो चक्रा पॉइंट्स हैं वो एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में। 7 मेजर चक्रा पॉइंट्स होते हैं, टोटल 114 होते हैं। उन 7 चक्रा पॉइंट्स, उन 7 एनर्जी पॉइंट्स वो इस तरह से अलाइंड होते हैं कि जो बेस ऑफ द स्पाइन है वहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट रूट चक्रा होता है, फर्स्ट एनर्जी पॉइंट। और वो जो सुषुम्ना नाड़ी जिसको हम बोलते हैं, आप उसको, वो बाद में हम आएंगे उस पर। वो जो 7 चक्रास हैं, उन 7 चक्रास के साथ डिफरेंट ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं। उन डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ जो 7 चक्रा पॉइंट्स हैं उनके साथ हार्मोनल सिस्टम कनेक्टेड है। Okay. तो वो सब कुछ अलग अलग नहीं है, लेकिन जो रूट है वो एनर्जी है। जब हमने उस एनर्जी पॉइंट को, जो रूट है, उसको ठीक कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो उसके साथ कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं, उसके साथ कनेक्टेड हार्मोनल सिस्टम है, वो सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो हम इस चक्रा हीलिंग जर्नी में सिम्टम्स पे नहीं काम करेंगे, हम डायरेक्ट उस रूट को पकड़ेंगे जो रूट में ब्लॉकेजेस आई हैं। और ये जो चक्रा पॉइंट्स आपने अगर सुना हो या कभी स्टडी किया हो कि जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसकी स्पाइन बनती है सबसे पहले ना, क्योंकि वो जो लेके आया है पीछे से वो सारा उस स्पाइन में होता है। इसलिए अगर आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। प्लस स्ट्रॉन्ग में आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सारी जर्नी हमारी स्पाइन पे होगी, क्योंकि स्पाइन ही हमारी रूट है खड़े होने की, इस ज़िंदगी को जीने की एक्चुअल में। तो ये चक्रा हीलिंग जर्नी इज़ नॉट जस्ट कि आपने अपनी बॉडी को ठीक किया, इट्स कम्प्लीटली आर्ट ऑफ लिविंग, कि आपको जीना कैसे चाहिए। सबसे पहले आता है जो बेस ऑफ द स्पाइन है। सारे व्यूअर्स को मैं कहूँगी कि अपनी आइज़ क्लोज करो और सिर्फ अपनी जो बेस है स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी, उसको एक बार फील करो, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। वो हमारा होता है रूट चक्रा, जिसे हम मूलाधार भी बोलते हैं संस्कृत में। तो जो संस्कृत के नेम्स होते हैं उनमें बहुत पावर छुपी होती है, क्योंकि वो बनाए ही नाम उस तरह से हुए हैं कि जब आप उसकी चैंटिंग करो तो वो पावर आपको फील होएगी बॉडी में। तो मूलाधार, आधार क्या होता है? फाउंडेशन। एक घर है, उसकी फाउंडेशन कैसी होती है? वो पूरा घर उस फाउंडेशन पे डिपेंड करता है ना, नींव कितनी स्ट्रांग है।
तो जो आपकी पूरी बॉडी है वो किस पे डिपेंड करेगी? स्पाइन पे, उस रूट पे, रूट चक्रा पे, कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी में रूट चक्रा आता है, इसीलिए ही आता है ताकि हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। उस फाउंडेशन में क्या कुछ आता है? अब सिक्योरिटी, मैं आउटर सिक्योरिटी की नहीं बात कर रही, अच्छा मुझे सिक्योरिटी इस इंसान से चाहिए, उस इंसान से चाहिए। आपके अंदर कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है? एक पेड़ होता है ना, कितने सारे आपको पेड़ दिखेंगे जो तूफान आने पे गिर जाते हैं, बट कुछ पेड़ होते हैं जो खड़े रहते हैं, वो सिर्फ इधर उधर लहरा रहे होते हैं, बट वो गिरते नहीं हैं चाहे जितना मर्जी बड़ा तूफान आ जाए। वाई? रूट्स। यस, जितनी जिसकी रूट्स मजबूत हैं वो पेड़ कैसे गिरेगा। बट ह्यूमन बींग्स का क्या हो रहा है, वो ऊपर से तो सब कुछ ब्रांचेस खोली जा रहे हैं, बट अपनी रूट नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे। रूट पता ही नहीं है बहुत लोगों को, रूट पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ना। क्योंकि जो रूट से जब आप शुरू होते हो ना, आपकी एक बार फाउंडेशन होगी स्ट्रॉन्ग, उसमें सर्वाइवल आता है। सबसे पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या था? अगर आपको सुना हो आपने साइंस में कभी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, जो फिट हो, जो बाहर के इन्वायरमेंट को पूरा कॉप अप कर सके। तो वो कौन कर सकेगा? जिसका इमोशंस पे कंट्रोल है। मैं सप्रेस करने वाली चीज़ नहीं कह रही हूँ, जिसको इमोशनली पता है कि हमने कैसे रहना है, जिसके इमोशंस कितने, आई डोंट वांट टू से लाइक पॉजिटिव, बट कितने हेल्दी इमोशंस हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, क्या आपने खाना है, क्या नहीं खाना है। मेंटल स्ट्रेंथ प्लस फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, जो रूट चक्रा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, उसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि आपको भागना है लाइफ में, सर्वाइवल। सबसे पहले तो सर्वाइवल हमें पता होनी चाहिए ना, कि हमें अंदर से हमारी वो एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, मेरे अंदर इतना पीस है कि मुझे पता है कि मैं हिलूंगी नहीं, अगर थोड़ी सी गिरी तो मैं उठ जाऊंगी। उसको बोलते हैं कि आपकी ये रूटेड है बहुत। और हम इसीलिए ही इतने स्ट्रेस में, लाइक लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि रूट बहुत वीक है, फाउंडेशन बहुत वीक है। और उसी फाउंडेशन में, रूट चक्रा में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है स्पिरिचुअल फाउंडेशन। ये सारा कुछ कब आएगा? इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कब आएगी? जब हमें विश्वास होगा। अगर हमें ट्रस्ट ही नहीं है यूनिवर्स पे, अपने परमात्मा पे, तो कैसे आएगी? कोई आपको बताएगा थोड़ा, अच्छा अपने अंदर सिक्योरिटी ले आओ। वो सब चीज़ें आएंगी मेडिटेशन से, नाम से, राइट? अगर हम एवरीडे अपने लिए टाइम निकालेंगे 15 मिनट्स, कहते तो सभी लोग हैं हमें भगवान पे बहुत भरोसा है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है वो भरोसा एकदम से चला जाता है। सबसे पहले भगवान को ब्लेम करते हैं। सबसे पहले भगवान को ब्लेम करते हैं। मैं आज ही मॉर्निंग में सुन रही थी एक गुरबानी में, कहते कि एक किसी की डेथ पे गया, कहता रब ने तेरे साथ बहुत माड़ा किया। कहते उसको जब वो बाहर आया ना, अपने घर आया, तो उसको उसके गुरु ने कहा तू तो चला गया, मेरी उससे लाइन से ही चला गया, कि तूने तुझे पता ही नहीं कि तू क्या बोल के आया। हमने रब को भी नहीं छोड़ा ब्लेम करने से। ह्यूमंस तो चलो हर रिश्ते में ब्लेम गेम्स चलती हैं, हमने भगवान को भी नहीं छोड़ा ब्लेम करने से, कि हम कितनी जल्दी बोल देते हैं ये, और सोचते वो आगे से जवाब नहीं देता ना, इसलिए इजीली उसको बोल देते हैं। हाँ, इजीली बोल देते हैं, क्योंकि हर चीज़ ना एक फाउंडेशन मांगती है। आपका कर्म तो आपने ही किए हुए हैं ना बेसिकली। एग्जैक्टली। तो अगर हमने अपने कर्मों पे काम वर्क ही नहीं किया,
तो आप ये कैसे हर किसी को ब्लेम कर सकते हो? सबसे पहले तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ਅੱਛਾ पड़ेगी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ यस, क्योंकि वो जो चक्रस जो एनर्जी पॉइंट्स हैं उसमें सिर्फ इस जन्म का नहीं है सब, ओके उसमें सारे लाइफ टाइम्स का होता है। हम हील कर सकते हैं उसको। और जिसको जितना, जैसे हम कहते हैं ना कि वो इतना बीमार हो गया ऑल ऑफ सडन, वो उसके कर्म निकल रहे हैं, बेसिकली निकले हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना इसी जन्म में आपको भुगत के जाना है जो आपने किया है। आपको ह्यूमन लाइफ मिली ही इसलिए है ना कि आपको ये बॉडी मिली है ताकि आप इसमें रह के सब कुछ कर सको। अगर ये बॉडी ही नहीं होएगी कैसे आपको ज़िंदगी का सच पता चलेगा? जैसे मैं जब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डीप चली गई थी मेडिटेशंस में, तो हम एक सिखाया ये जाता है कि आपको पूरा टाइम यही बोलना है कि यू आर अ सोल, यू आर अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। मतलब सिखाया लगा लो, या ये कि आपके अंदर से ये आवाज़ आने लग जाती है कि क्योंकि आपकी एकदम से ग्राउंडिंग, आप इतने अवेयर, लाइक इतनी आपकी एनर्जी ऊपर चली जाती है कि नीचे का आप डिस्कनेक्ट होने लग जाते हो। ये स्टेज आती है, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में आती है कि पूरा टाइम बस आपको लाइक आप भजन कीर्तन सब आपको लोग अच्छे लगने बंद हो जाते हैं कि आपको लगता है बस अब एक आप घर छोड़ के संत महात्मा बन जाओ टाइप। आपको अपना आप अच्छा लगता है, हाँ, कि आपको सब कुछ यही अच्छा लगता है क्योंकि आप उस, लेकिन वो चीज़ बाद में रियलाइज़ होती है धीरे धीरे, जैसे जैसे वो जर्नी में आप आगे जाते हो, कि वो चीज़ आई इसीलिए है ताकि आप इस ज़िंदगी को जीना सीख सको। वो मिली आपको इसीलिए, इसलिए नहीं मिली कि आप सब कुछ छोड़ दो, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग, कि आप उससे सब भाग जाओ और बस एक अपनी छोटा सा कुकून बना लो, शेल में चले जाओ। लेकिन वो मिलती ही इसीलिए क्योंकि जब एनर्जी ऊपर जाती है ना, जो शक्ति है, देने के हाँ यस, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, कि आपको जीना कैसे, अब आपको जीने की कला आएगी धीरे धीरे। तो नैन्सी, जो आजकल की प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी के नीज दुख रहे हैं, किसी को मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, किसी का कुछ है, दे ऑल आर कनेक्टेड विद चक्रास। ये सारी चीज़ें हमारे चक्रा सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं। जब हमने अपने चक्रा सिस्टम पे वर्क करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हर एक चक्रा के साथ प्रॉपर योगा आसनास हैं कि आपको ये वाले करने चाहिए। उनके बीच मंत्रास हैं, जब हम उनको चैंट करते हैं तो इनर ब्लॉकेजेस निकलती है। वो सारी प्रैक्टिसेस हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे सीरीज़ में। तो रूट चक्रा के बाद ऊपर आता है सैक्रल चक्रा, जिसको हम बोलते हैं स्वाधिष्ठान, फ्यू सेंटीमीटर्स डाउन टू योर नेवल। तो वो सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ होता है कनेक्टेड। अब ये चक्रा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैसे हमारा रूट होता है, क्योंकि यहीं से ही लाइफ फोर्स एनर्जी क्रिएट होती है, और जो हम जी रहे हैं इस ज़िंदगी को, वो सारा लाइफ फोर्स एनर्जी पे डिपेंडेंट है। ये उसकी सीट है, सैक्रल चक्रा। अब मैक्सिमम आपने नोटिस किया हो कि जो वुमेन होती हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, और ये जो चक्र है ये बेसिकली इसका एलिमेंट वाटर होता है। तो जो रूट चक्र था उसका होता है अर्थ, इसलिए हमें अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप दूसरे रेलम्स में चले जाओगे ना, धीरे धीरे अपनी ही एक दुनिया में चले जाओगे। तो अगर आए हो अर्थ पे तो अर्थ के साथ कनेक्शन भी तो बनाना है, नेचर के साथ। बिल्कुल। वैसे ही सैक्रल चक्र का एलिमेंट वाटर है। अब अगर वाटर खड़ा रहेगा क्या होगा? बदबू आएगी उसमें से, बदबू आएगी, स्टेगनेंट, कोई फीलिंग नहीं लाइफ की। और जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो वाटर होते हैं बेसिकली। फ्लो मांगते हैं, फ्लो ऑफ इमोशंस। जितनी क्रिएटिविटी होती है, तो जिस बंदे के एक ही तरह के इमोशंस स्टक हो जाएं, जो बंदा जिसमें ज़्यादा चेंजेस हमें दिखे ना, जो ऑल द टाइम उसका वे ऑफ थिंकिंग भी एक तरह का रहे, तो इसका मतलब है ये वाला चक्र उसका अफेक्टेड है। चक्रास तो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसमें ज़्यादा होता है कि जब आप, जो लोग कहते हैं हम डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि वो इमोशंस उन्होंने इतने अंदर दबा लिए
या तो उनको डिप्रेशन में कौन जाता है, या तो किसी चीज़ का कोई गिल्ट हो या शेम हो, कोई कुछ ऐसा कर लिया हो कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, गिल्ट आ गया ना, वो सारे इस चक्र से कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप बहुत कुछ सप्रेस कर लेते हो अपने इमोशंस को और बहुत प्लीजिंग में चले जाते हो, प्लीजिंग बिहेवियर में, या लगा लो कि फुली एक्सप्रेसिव नहीं हो आप, तो वो सारा इस चक्र से कनेक्टेड होता है। ब्लॉकेजेस, हार्मोनल इश्यूज आएंगे, स्ट्रेस बहुत आएगा, क्योंकि चला ही आपकी बॉडी को लाइफ फोर्स एनर्जी रही है ना। हम 70% वाटर से बने हैं। अगर हमने वो वाटर स्टक कर दिया, हम अपने रियल सेल्फ को ही नहीं बाहर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि व्हाट डू वी वांट। मैक्सिमम लोगों को तो ये भी नहीं पता व्हाट डू दे वांट इन लाइफ, दे आर जस्ट लिविंग। जॉय कहाँ से आता है कि हम कई बार कहते हैं ना किसी को देखे, यार ये बहुत लाइवली है, कई कहते हैं यार ये बहुत डल है, बोरिंग सा। आप उन दोनों की एनर्जी में देखोगे ना, डिफरेंस आपको पता चलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो चक्रास की जर्नी है, इसमें बैलेंस्ड चक्रा और ओवर एक्टिव चक्रा, अंडर एक्टिव चक्रा, उसके भी आगे बहुत सिम्टम्स हैं। कि जो जैसे सपोज रूट चक्र है, अगर वो बहुत ओवर एक्टिव हो गया तो बहुत ज़्यादा इंसान मटेरियलिज्म के पीछे भागेगा, हाइपर हो जाएगा, इम्पेशेंट। सेम इन सैक्रल चक्र, सेक्स एडिक्शंस जो होती हैं, क्योंकि सारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ है ना कनेक्टेड। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शंस हो जाती हैं। तो इसीलिए बैलेंस क्या चीज़ें करती हैं, ये सब चीज़ें, योगा, मेडिटेशन, बेसिकली तो पूरी लाइफ को हम बैलेंस करने के तो लिए ये सब कुछ करते हैं। एक्सरसाइज क्यों करता है इंसान? ताकि हम बैलेंस में रह सके, हमारी बॉडी फिट रह सके। वो वाली एक्सरसाइज नहीं जो शो ऑफ वाली। बिल्कुल। उसके ऊपर आता है, नेवल के ऊपर आता है हमारा मणिपुरा चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। ये होता है सीट ऑफ पावर, नॉट आउटर पावर, इनर पावर। हम अपनी पावर कितने लोगों को देते हैं? मतलब कितने लोगों पे हमारी डिपेंडेंसी होती है? किसी ने मुझे कुछ कहा, इंस्टेंट रिएक्शन। इसका क्या मतलब होता है? हमने अपनी पावर, चाबी जिसके हम बोलते हैं ना, चाबी से समझ आ जाएगा कि हम कहते हैं मैंने तो अपनी चाबी इस को दी हुई है, अब ये मेरे साथ जैसे मर्जी बिहेव कर ले, राइट? वो चाबी हमने अपने पास रखनी है, वो इस चक्र से कनेक्टेड होती है। यस, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब होता है लूज? जब हमने अपनी पावर दूसरों को दी होती है। कि अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने डीमोटिवेट कर दिया और आप उसी टाइम हो गए, क्यों? क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस वीक है, मणिपुरा चक्र। और ये सारा कनेक्टेड होता है आपके पूरे डाइजेशन से। कितने लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, और जब ये ओवर एक्टिव होता है उन लोगों में बहुत एंगर होता है, उसके अलग से डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। कितने लोगों को वो उनको खुद पता होता है, मैंने खुद देखे हैं अपने स्टूडेंट्स में, मैंने देखा है, वो खुद कहते हैं हमें गुस्सा बहुत आता है और हमें ये वाली डाइजेस्टिव इश्यूज हैं। उनको ये नहीं बस पता होता है कि गुस्से की वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज हैं। हम सोचते हैं गुस्सा यहाँ आ रहा है, बट गुस्सा यहाँ पे भी इकट्ठा हो रहा होता है। फायर है ना, फायर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। अगर आप, एक तो होता है कि हमें डाइजेशन के लिए फायर ज़रूरी है, बिल्कुल। अगर वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन। तो ऐसे जब हम उस पर्टिकुलर चक्रा पे वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। ठीक तो हम तब होएंगे जब हमें अवेयरनेस होगी, नहीं तो हम सिम्टम्स को ही ठीक करते रहेंगे ऑल द टाइम। अच्छा, अब हमें यहाँ दर्द हो रहा है, पेन किलर ले लो, बट आप पूरी ज़िंदगी नहीं वो कर सकते हो। आपको उसका रूट कॉज पता होना चाहिए कि मेरे ही अंदर ये सारी इनसाइड जॉब है। वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी बिकॉज ऑफ माई क्रिएशन। ये होता है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपने अपने हाथ में ली है। वो पावर है, वो रियल पावर है एक्चुअली। और हमारे तो साथ
एक चीज़ गलत हुई, तेरी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। बिल्कुल। कितनी जल्दी हम ये बोल देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को ब्लेम करके मतलब खुद को बचा रहे होते हैं उस टाइम। एग्जैक्टली, सेल्फ डिफेंस। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है समझनी। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस कि जो भी कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो हमारी क्रिएशन है। तो एक जो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी चीज़ को ले नहीं पाते। सपोज करो कि उनसे कोई गलती हो गई है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है पता नहीं उनकी ईगो हाई होती है, पता नहीं वो मानते ही नहीं है कि हमसे भी कोई गलती हो सकती, पता नहीं उनके अंदर कोई डर होता है। तो ये सब कुछ भी चक्र के साथ ही रिलेटेड सब कुछ। क्योंकि फियर्स पे तो हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी, जो सबसे मेजर थिंग है। फियर्स इंसान में कब आते हैं? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, गिल्ट, शेम, राइट, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग और एनीवन। जैसे अभी सेंस ऑफ सिक्योरिटी पे हमने किया ना रूट चक्र, बहुत सारे हमारे फियर्स होते हैं, 90% फियर्स जो हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड होते हैं। ओके। क्यों? अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे कितना ज़्यादा फियर हो जाएगा, राइट? अगर हमारे पास आसपास लोग नहीं होंगे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कितने ज़्यादा फियर्स आ जाएंगे। कैसे जिएंगे हम, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इसीलिए जो मेडिटेशन है, जो नाम जाप है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी एक स्टूडेंट को बोला, शी वॉज लाइक कुछ समथिंग हैपन टू हर। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 वर्ड्स को ना का जप करती रहे, निर्भव निर्वैर, निर्भव निर्वैर। मैंने कहा पूरा मंत्रा भी नहीं करने की ज़रूरत, बस अपने अंदर जा। शी इज़ वेरी मेडिटेटिव। मैंने कहा सिर्फ ये 2 वर्ड्स पे करती रहे। अब कितने लोग ये जानते हैं? है तो ये एक, सब कहते हैं कि हम तो सिख हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, बट उसका प्रॉपर यूज़ कौन कर रहा है? कितने ही लोग कर रहे हैं। उसको अपने अंदर ले कौन रहा है? गुरु नानक देव जी ने वननेस सिखाई कि तुम वननेस, कि ये सारे हम एक नूर। बिल्कुल। उसका मीनिंग क्या है? एक नूर, जो सोर्स है वो एक ही है ना? एक ही लाइट सबके अंदर है। किसी ने वो देख ली है, किसी को नहीं दिख रही है, कोई देखना ही नहीं चाहता। हमने डिवीज़न कर ली है बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग सिख भी हैं तो हमने पार्टीशन की हुई है कि उस गुरुद्वारा साहब में हम नहीं जाएंगे, हम तो इस गुरुद्वारा साहब में जाएंगे। तो नेचुरली इवन अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब की डेप्थ में जाओ, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा कभी भी, स्टार्ट किया था, रुक गया था, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है उसमें हर एक रिलीजन के बारे में, हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है ना, इतना ब्यूटीफुली। मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक छोटी सी मेडिटेशन बुक क्रिएट की है, नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज़ में। उसमें जो फर्स्ट कंटेंट्स का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें मैंने सबके जितने मुस्लिम्स का अल्लाह के साथ मेडिटेशन की, हाउ टू चैंट अल्लाह, उसके बाद मैंने वाहे गुरु के साथ, ओम के साथ, वो सारा एक्सप्लेन किया है कि यू जस्ट नीड टू कनेक्ट, जिस मर्जी के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। लेकिन ये मत एक्सक्यूज दो कि हमारे पास टाइम नहीं है या हमें पता ही नहीं है। फिर ये मत बोलो कि वी आर वेरी रिलीजियस और वी आर वेरी स्पिरिचुअल। पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए ना कि इसका मीनिंग क्या है। अगर आप पाठ कर रहे हो, पाठ करते करते आपके दिमाग में 10 चीज़ें और आ गई, अच्छा मैंने खाने में ये बनाना था, अच्छा वो करना था, वो तो आप लिपसिंग कर रहे हो, दैट इज़ नॉट पार्ट, एग्जैक्टली, दैट इज़ जस्ट लिपसिंग। और वो आप धोखा दे रहे हो खुद को। भगवान को तो चलो पता ही है बिल्कुल आपके अंदर के। तो इसीलिए वो अच्छा, जो इसके बाद बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन रेज होंगे कि हम लोग ट्राई करते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, बट होता नहीं है, दिमाग है वो भटक जाता है, थॉट्स आते हैं उसमें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करनी है। हाँ जी, चैंटिंग। ओके, स्टार्टिंग में हमें चैंटिंग की बहुत हेल्प पड़ती है। मतलब जो बोल रहे हैं वो लाउड बोल रहे हैं, वो हम खुद सुने। जब आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होके कुछ भी बोलते हो ना,
धीरे धीरे आपकी थॉट्स बहुत कम 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 होती जाती हैं, बट वो फर्स्ट सिटिंग में नहीं होगा. ओके, दैट इज़ कंप्लीट साधना. यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ. यस. और वो जो साधना है ना, उसके लिए विल पावर चाहिए. वो विल पावर आती है हमारे चक्रास जब हम अपनी क्लिनजिंग करते हैं. ओके. तो ये सारी कहानी ही हमारी बॉडी की है कि अगर मेरे, एक छोटा सा बहुत लेमन एग्जांपल देती हूँ. मैंने अपने घर में नया फर्नीचर लेना है. ये मैं एग्जांपल सबको देती हूँ. अगर मेरे घर में बहुत गंदगी मची हुई है, फर्नीचर भी गंदा है, सब कुछ टूटा फूटा है, और मैं नया फर्नीचर लाके खड़ा कर दूँ अपने घर में, तो क्या उसकी तरफ किसी का ध्यान जाएगा? या उस फर्नीचर का क्या होगा? मुझे पहले अपना घर क्लीन करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं कुछ नया ऐड कर पाऊंगी, स्पेस क्रिएट करूंगी पहले अपने घर में. तो ये टेम्पल है ना हमारी बॉडी, टेम्पल ऑफ गॉड जिसे हम कहते हैं, मंदिर है ये बेसिकली. जो हम बाहर मंदिर कहते हैं, बेसिकली तो ये मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान रहता है. डुअलिटी तो बाद में आई. तो जब हमने इसी की सफाई नहीं की, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम 2 दिन बैठे और हम चले जाएं भाई किसी और दुनिया में? इतनी गंदगी है, पहले उसको तो साफ करना पड़ेगा ना. बिल्कुल. तभी तो उस कनेक्शन का, उस जॉय को आप फील कर पाओगे जो सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है. लेकिन अगर वो सफाई ही ना हुई तो बस वही उसी में घूमते रहोगे, चक्रव्यूह में घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा. फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे. तो ये जो सारी चक्रा हीलिंग जर्नी है, इसमें हम क्लिनजिंग किससे होती है? सबसे ज़्यादा ब्रेथ वर्क से. बहुत ज़्यादा ब्रेथ वर्क से होती है क्लिनजिंग, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें 72,000 नाड़ीज़ हैं. उन नाड़ियों को क्लीन करने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं. उससे माइंड डिटॉक्स होता है, रिलैक्स होता है, थॉट्स निकलती हैं, इमोशन सरफेस पे आते हैं, हम उनको देख पाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है. बिल्कुल. उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइजेस, देन इन द एंड मेडिटेशन. तब आप जब पूरे रिलैक्स्ड हो जाओगे हर सेशन में, तो आपको वो पता चलेगा कि अच्छा इसको बोलते हैं ध्यान करना. क्योंकि अब माइंड शांत हो गया ना, क्लिनजिंग होगी अंदर से. और ये डेली प्रैक्टिस है. जैसे ब्रश करना पड़ता है ना पूरी ज़िंदगी जब तक दांत रहते हैं, वैसे ही आप ये नहीं कह सकते मैं आज कर लूँ 10 दिन, 21 दिन, 2 महीने, 4 महीने, बस उसके बाद मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं करना पड़ेगा. ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, एंड सम मे बी लाइफ टाइम्स प्रैक्टिस. तो अपने आप को ठीक करना इज़ नॉट अ टास्क, इट्स अ लाइफ स्टाइल. कोई ये नहीं कहता कि नहीं मैं तो बस अब मेरे तो दांत परमानेंटली ठीक रहेंगे, मैंने नहीं अब और ब्रश करना, मैंने नहीं अब और नहाना, कि मैं तो अब हमेशा साफ ही रहूँगा. तो आप अंदर की बॉडी, अंदर जो है आपके असली चीज़, बाहर के लिए जब हम इतना कुछ करते हैं आउटर ब्यूटी के लिए, इनर ब्यूटी को कौन देखेगा? आउटर ब्यूटी तो विद टाइम, विद एज धीरे धीरे ढलती जाएगी. बट अगर इनर ब्यूटी ऑलवेज जॉयफुल रखनी है, और इनर ब्यूटी ही ऐसी है जो हमेशा जॉयफुल रह सकती है, जो हमेशा फ्रेश रह सकती है. और जब इनर अच्छी रहेगी, आउटर तो ऑटोमेटिकली आप ध्यान भी नहीं दोगे. जब आपको हर चीज़ एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा आ जाती है कि अगर आप की लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, व्हाटएवर, आप उसको खुली आम से एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आप अंदर से इतने खुश हो, जॉयफुल हो, पीस में हो. ठीक है. हर इंसान सब कुछ पीस के ही तो लिए कर रहा है, और वो बाहर ढूंढ रहा है पीस. मेरे पास ये आ जाएगा तो पीस आ जाए, ये आ जाएगा तो पीस. पीस तो नहीं मिलेगा बाहर से, टेम्परेरीली ज़रूर मिल जाएगा, बट वो जो रियल पीस है ना, वो अंदर से आएगा. तो बैक टू चक्रास. सोलर प्लेक्सस, उसके बाद आती है हार्ट चक्रा. फिजिकल हार्ट नहीं, जो लेफ्ट साइड होता है, सेंटर मिडल ऑफ द चेस्ट में होता है हार्ट चक्रा. हार्ट चक्रा हमारे अपर चक्रास और लोअर चक्रास को बैलेंस करता है, क्योंकि अगर हमारे हार्ट में काइंडनेस है, लव है, तो ऑटोमेटिकली हमें
आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगी, राइट? जीना आ जाएगा, लोगों के साथ डील करना आ जाएगा। तो हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे चक्रस अपने में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब हार्ट चक्रा में सबसे ज़्यादा इम्बैलेंसेस कब आते हैं? अटैचमेंट्स, इमोशंस, सबसे ज़्यादा तो अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है ना, वो स्टक कर देता है हार्ट को, बंद कर देता है। ओके, क्योंकि आपको एक के साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट है तो आपको उसी के ही साथ रहेगी, 2 लोगों के साथ, आपके फैमिली, आप बाकियों को प्यार ही नहीं दे पाओगे। तभी तो वो कहते हैं ना, मैं तो सिर्फ अपने ही बच्चे से प्यार करती हूँ और बच्चों से नहीं कर सकती या कर सकता, क्योंकि हार्ट ओपन नहीं है। प्यार तो वो दूसरा होता है, वो प्यार कम, लेकिन वो अटैचमेंट ज़्यादा होती है उसमें। ओके, तो अगर आपको जो वननेस बोली गई है, वो वननेस होता है कि सबको एक नज़र से देखना ना, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप साधना चाहिए। और वो सिर्फ देखने से नहीं आती, क्योंकि हम भूल जाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। और वो सारे एक्सपीरियंसेस पहले तो अंदर होने चाहिए। जब अंदर पता चल जाएगा तो बाहर, क्योंकि जो हमारी बाहर की रिफ्लेक्शन, जो बाहर हमें दिख रहा है ना, वो हमारी अंदर की रिफ्लेक्शन है। एक इंसान अगर ये समझ जाए ना कि जो भी मैं बाहर देख रही हूँ या देख रहा हूँ, वो मेरी अंदर की रिफ्लेक्शन है जो मुझे दिख रही है। जो बुद्ध थे ना, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, वो बोल के गए थे, एवरीवन इज अ मिरर इमेज ऑफ यू। उस चीज़ को एक्सपीरियंस जब किया मैंने, इट वाज लाइक बियॉन्ड समथिंग। जब आपको हर किसी में आप दिखने लग जाओ, मतलब कि उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता वर्ड्स में कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। कई बार तो ऐसे लगता है आप पागल हो गए हो। लिटरली वो पागलपन वाली फीलिंग होती है। लेकिन वो धीरे धीरे समझ आता है कि ये आपको क्या दिखाया जा रहा है, रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो। कुछ आपने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है, अच्छा इसमें भी मुझे मैं ही क्यों दिख रही हूँ, इसका भी कुछ पार्ट मैं हूँ, इसका भी कुछ पार्ट मैं हूँ। तो वो मुझे तब समझ आया। मुझे सूफीज़म बहुत पसंद है। तो सूफीज़म में मैं एक सॉन्ग सुन रही थी, डिवोशनल सॉन्ग, कि मुझ में ऐसे, मैं तुझ में ऐसे मिल जाऊं कि मैं ना रहूं, और तू मुझ में ऐसे मिल जाए कि तू ही तू हो जाए। तो वो मतलब इतना मुझे डीप ले गया ना, आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड वो सुन के, कि कितना 2 लाइनों में कितनी ज़्यादा डेप्थ है। बिल्कुल। तो वो जब आपको एक्सपीरियंस होने लगता है ना, फिर आपको लगता है कि यू आर रियली ब्लेस्ड, और वो रियल पीस है। और वही चीज़ें आपको जीना सिखाती हैं कि हम तो सारे एक ही हैं। जो मेरे में कोई माइनस पॉइंट है वो मैं सामने वाले में देख रही हूँ, लेकिन क्योंकि वो मैंने अपने में पहचान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो मुझे सामने वाले में दिख रहा है और मुझे उससे हेट नहीं हो रही, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा उस पर। ऐसे कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि वो मैंने अपने अंदर देख लिया, मुझे दिखा दिया गया कि बेटा ये तेरे भी अंदर था। जो डीमंस होते हैं ना, राक्षस होते हैं, वो बाहर नहीं होते हैं, वो अंदर के ही होते हैं सब। वो सारी चीज़ें आपको पहले दिखाता है। जैसे जैसे आप, समुंदर है ना, जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे आपको सब कुछ दिखाएगा। सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं दिखाया जाएगा, हर चीज़ दिखाई जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे आपका हार्ट ओपन होता है, तो ये सारी चक्रास की जर्नी है, बहुत डीप। उसके बाद आता है थ्रॉट चक्रा। हम बोलते हैं, राइट, ट्रुथ। थ्रॉट चक्रा इज़ ऑल अबाउट ट्रुथ। क्रिएटिविटी भी होती है इसी से, एक्सप्रेशन, क्योंकि वर्ड्स है ना, कितने पावरफुल होते हैं वर्ड्स। साइलेंस तो पावरफुल होती है, लेकिन वर्ड्स में कितनी पावर होती है। एक वर्ड किसी को कुछ बोल दो, वो पूरी ज़िंदगी कई बार इंसान भूल नहीं पाता, हर्ट हो जाए तो। और अगर अपने एक्सप्रेशन, अगर हमने अपने वर्ड्स को दबा लिया तो उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। थायराइड की कितनी लेडीज़ को प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम में। बिल्कुल ठीक है। वो क्यों हैं? एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं फुली। जो बोलना चाहे बोल नहीं पाती। आधे तो लोग इसलिए नहीं कुछ बोल पाते कि शांति रहे। ठीक है, राइट।
तो थ्रोट चक्रा की जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग भी तो यहीं से आती है ना, बिल्कुल। गले से आवाज़ आपकी निकलती है। तो ये जैसे जैसे क्लेंस होता जाएगा आप देखोगे आपकी आवाज़ भी बदलती जाती है स्लोली स्लोली। आपको खुद ही, जो मैंने उस बुक लिखी है उस बुक में मैंने यही लिखा है, वो मेडिटेशन बुक है बट उस बुक में है कि आपने ये सारी मेडिटेशंस अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके फिर सुननी है। ओह अच्छा। हाँ जी, सबसे दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है अपनी आवाज़ सुनना। और बहुत बहुत ऐसे हैं, इवन मैंने खुद देखे हैं जो मुझे ये कहते हैं, मैं खुद उनमें से एक थी, मुझे अपनी आवाज़ नहीं अच्छी लगती थी। किसी को भी नहीं लगती। और मुझे बाकी लोग कहते थे यार तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है मेडिटेशन जब तू गाइड करती है। मुझसे सुनी नहीं जाती थी अपनी आवाज़। जब मैं अपनी मेडिटेशन सुनती थी ना गाइडेड, मुझसे सुनी नहीं जाती थी क्योंकि वो ब्लॉकेज थी ना। मैंने बोला ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने उसके सेकंड पेज पे ही लिखा है कि आई विल गिव यू मेडिटेशंस इन फ्यूचर, अगर किसी को चाहिए हो कोई भी मेडिटेशन, बट यू विल हैव टू रिकॉर्ड in your voice and listen to that voice for 21 days. तो सोचो कितनी पावर आएगी उसको, अपने से कितना प्यार होगा इंसान को कि अच्छा ऐसी भी है मेरी आवाज़। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ? जब वो चैंट करेगा और वो सुनेगा अपनी आवाज़, तो हम क्योंकि सुनते नहीं हैं, तो पहले तो अपनी गले वाली आवाज़ सुननी शुरू करो ना, अंदर की तो आवाज़ बाद में सुननी है। बिल्कुल। तो इसीलिए वो मैंने लिखा है कि रिकॉर्ड इन योर ओन वॉइस, देन यू विल कम टू रियलाइज हु यू आर, कितने पावरफुल हो आप। जैसे हम बच्चे पेंटिंग्स करते हैं, जैसे मेरा बेटा जब पेंटिंग करता है वो बिल्कुल अच्छी ना भी हो, हम कितना मोटिवेट करते हैं ना, कितना ब्यूटीफुल है ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन बड़ों को हम कैसे क्रिटिसाइज करते हैं? वर्ड्स वही हैं, आवाज़ वही है, लेकिन बच्चे के लिए अलग है, बड़े के लिए अलग है। ठीक है। अगर हर किसी बड़े इंसान में भी हम उस बच्चे को देखने लग जाएं तो हमें किसी से कभी हेट ही नहीं होएगी, हमें सबसे प्यार ही होगा, राइट? तो इसीलिए अगेन ये चक्रास की जो जर्नी है इतनी ब्यूटीफुल है। जब आप एक एक चक्रा पे आओगे ना और आप खुद को देखोगे, बाहर की तो दुनिया को सारे ही हम देखते रहते हैं 24/7, लेकिन जब आप खुद को देखोगे ना आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है। कि हमारे अंदर एक्चुअल में है क्या। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्रा, इन बिटवीन योर आईब्रोज। ये फुल ऑफ अवेयरनेस, जो हमारी लाइफ के इल्यूजन्स, लाइफ का ट्रुथ, लाइट है ना, कि क्लाउड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, सन तो है ही है स्काई में, क्योंकि रात को दूसरे आ जाता है, वो छुपता तो है ही नहीं कभी सन, राइट? अर्थ की रोटेशन चेंज हो रही है ना, इसलिए हमें रात को अंधेरा दिखता है और सन नहीं दिखता। जब क्लाउड्स आते हैं तो सन नहीं दिखता, सन तो है, चला थोड़ा जाता है अपने घर। वैसे ही ये थर्ड आई चक्रा है कि सन है लेकिन ऊपर इतने क्लाउड्स आए हुए हैं कि वो हमें दिख नहीं रहा। और वो क्लाउड्स क्या हैं? टू मेनी थॉट्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वही सब चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की। इल्यूजन्स क्या होता है? भ्रम। एक भ्रम खत्म होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा आ जाता है। चलती रहेगी जर्नी जब तक आप पहचान नहीं पाओगे हु यू आर। तो ये थर्ड आई उससे कनेक्टेड होती है। हेडेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि इतना कुछ अंदर डाला हुआ है ना, इसलिए हेडेक्स होते हैं। और जब ये स्टार्ट होता है ओपन होना तब भी हेडेक्स होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। तो उन हेडेक्स के लिए हमें ब्रेथ वर्क और योगा करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें। और ये सारे जब मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी ना, यू विल बी सरप्राइज कि ये सारे जो चक्रास की इमेजेस हैं ये लोटस हैं। और लोटस को सबसे सेक्रेड फ्लावर माना जाता है ना, क्योंकि वो खिलता किस में? कीचड़ में। तो हमें हर एक चक्रा में बेसिकली कीचड़ में हम हैं और हमें वो खिल के ऊपर आना है उससे, अनटच्ड बाय कीचड़। तब वो लाइफ हमें बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और वो कितना ब्यूटीफुल होते हैं लोटस फ्लावर। उसके बाद आता है टॉप ऑफ द हेड, लास्ट चक्रा।
नॉट लास्ट बेसिकली बट 7th चक्र, इसके ऊपर भी होते हैं बट उसके बारे में हम कभी फिर डिस्कस करें। ठीक है। क्राउन, जो इसको हम क्राउन बोलते हैं टॉप ऑफ द हेड को, वो 1000 पेटल्स, इट्स ऑल अबाउट वननेस। जो गुरु नानक देव जी ने बात की, जितने भी और स्पिरिचुअल मास्टर्स आए, गाइड्स आए, स्पिरिचुअल गाइड्स आए, जितनों ने भी बात की वननेस पे, वो सारा एक्सपीरियंस इस चक्र से होता है। जब आप मर्ज हो जाते हो यूनिवर्स के साथ, इतने मर्ज हो जाते हो, वननेस में चले जाते हो कि ड्युअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। यू जस्ट बिकम वन विद द डिवाइन, यू फील दैट वननेस फ्रॉम विद इन, क्योंकि आपके अंदर की जो लाइट थी अंदर, वो आपको दिख गई है। आप उस डार्कनेस से लाइट में आए हो। पहले आपने सारा डार्कनेस का एक्सपीरियंस किया, उसके बाद जब वो डार्कनेस से आप लाइट में आए हो, तो वो आपने सारा कुछ एक्सपीरियंस करके नाउ यू विल फील कि आई एम वन विद द डिवाइन, कि जो लाइट मेरे अंदर है वो सभी के अंदर है, जो वो ज्योत मेरे मन में जल रही है वो सभी के अंदर है, वो यहाँ से आता है। उसको हम बोलते हैं आत्मा परमात्मा का कनेक्शन। ओके। तो अल्टीमेटली तो सारी जर्नी क्या है, चाहे हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, यही तो सच जानने आए हैं ना कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। ठीक है। और जब ये होता है उसके बाद स्टॉप नहीं होता, उसके बाद एक्चुअल में जर्नी शुरू होती है। तो अगली जर्नी हम अगले एपिसोड में शुरू Yes, करेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नैंसी आपका। थैंक यू सो मच। ਨੈਂਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਪੀਸੋਡਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।